सोचो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो और अचानक कोई आपको बिना वजह धक्का दे देता है या कोई आपकी रेपुटेशन के बारे में झूठ फैला देता है। अब सवाल ये है, क्या कानून सिर्फ बड़ी क्राइम्स को देखता है या ऐसी छोटी लेकिन हार्मफुल हरकतों को भी रोकता है? असल में यही जगह है लॉ ऑफ टॉर्ट्स की। और आज हम इसका यूनिट 3 समझने वाले हैं सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। अब सबसे पहले बात करते हैं उन टॉर्ट्स की जो डायरेक्टली किसी इंसान से जुड़े होते हैं। और यहाँ सबसे पहला कंसेप्ट आता है असॉल्ट। अब असॉल्ट का मतलब ये नहीं कि किसी ने तुम्हें मार दिया, बल्कि लॉ कहता है कि अगर कोई ऐसा एक्ट करे जिससे तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ कुछ हार्मफुल होने वाला है, तो सिर्फ वो डर पैदा करना ही असॉल्ट होता है। मान लो कोई तुम्हारी तरफ हाथ उठाता है जैसे वो मारने वाला है और तुम्हें जेन्युइनली डर लग जाता है, तो ये लीगली असॉल्ट है, बैटरी। अब इसी को आगे बढ़ते हैं बैटरी पर। अगर वही सिचुएशन आगे बढ़कर एक्चुअल कॉन्टेक्ट में बदल जाए, यानी तुम्हें सच में कोई छू दे, धक्का दे दे या मार दे, तो वो बैटरी कहलाता है। सिंपल डिफरेंस याद रखो, असॉल्ट मतलब डर, बैटरी मतलब एक्चुअल हिट या कॉन्टैक्ट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अब इमेजिन करो कि तुम्हें किसी रूम में बंद कर दिया गया है या तुम्हें कहीं जाने से रोक दिया गया बिना किसी लीगली रीजन के, तो ये होता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। यहाँ जरूरी नहीं कि लॉक लगाया जाए। अगर तुम्हारी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रोक दी जाए इवन बाय थ्रेट, तो भी लॉ इसे पनिश करता है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। अब थोड़ा सीरियस कंसेप्ट आता है। मान लो किसी ने सिर्फ बदला लेने के लिए तुम पर क्रिमिनल केस डाल दिया और तुम बाद में इनोसेंट प्रूव हो गए, तो ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कहलाता है। यहाँ 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। केस बिना प्रॉपर रीज़न हो, दूसरा इंटेंट गलत हो यानी मैलिस हो, और तीसरा तुम्हें नुकसान हुआ हो। डिफेमेशन। अब आते हैं एक बहुत कॉमन लेकिन पावरफुल टॉर्ट पर, डिफेमेशन। सोचो कोई तुम्हारे बारे में झूठी बातें फैला देता है और लोग आपको गलत समझने लगते हैं, तो ये लॉ के हिसाब से डिफेमेशन है। ये 2 तरीके से हो सकता है। अगर लिख कर किया जाए तो लाइबल, और अगर बोल कर किया जाए तो स्लैंडर। और याद रखो, रेपुटेशन भी लॉ में प्रॉपर्टी जितनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। पार्ट 2, टॉर्ट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हार्म इंसान को नहीं बल्कि उसकी प्रॉपर्टी को होता है। ट्रेसपास टू लैंड। अब सोचो आपकी जमीन है और कोई बिना परमिशन उसमें इंटर कर जाता है, तो वो ट्रेसपास टू लैंड कहलाता है। यहां डैमेज होना जरूरी नहीं है, सिर्फ बिना अधिकार एंट्री ही इलीगल होती है। ट्रेसपास टू गुड्स। अब प्रॉपर्टी सिर्फ लैंड नहीं होती। अगर आपकी कार, फोन या लैपटॉप को बिना परमिशन यूज करता है कोई, या उसे डैमेज करता है, तो वो ट्रेसपास टू गुड्स कहलाता है। सिंपल आइडिया है, जिस चीज पर तुम्हारा लीगल कंट्रोल है उसे कोई बिना परमिशन टच नहीं कर सकता। न्यूसेंस। अब लास्ट और बहुत प्रैक्टिकल कंसेप्ट आता है न्यूसेंस। सोचो कोई पड़ोसी लगातार लाउड म्यूजिक बजा रहा है या फैक्ट्री का स्मोक तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये न्यूसेंस है। यह 2 तरह का होता है। अगर पूरे सोसाइटी को अफेक्ट करे तो पब्लिक न्यूसेंस, और अगर सिर्फ एक व्यक्ति को डिस्टर्ब करे तो प्राइवेट न्यूसेंस। तो कुल मिलाकर लॉ ऑफ टॉर्ट्स हमें यह सिखाता है कि हर हार्म क्राइम नहीं होता, लेकिन हर हार्म का रेमेडी जरूर होता है।
चाहे वो इंसान के अगेंस्ट हो या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। लॉ हर अनफेयर नुकसान को रिकॉग्नाइज करता है और उसका सोल्यूशन देता है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको सिंपल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स में लिखिए थॉट्स क्लियर।